कि अगर फिक्र रास्ते की होती तो ये नशा वर्दी का ना होता, उड्र मौत का होता, तो ये सपना फौज का ना होता। इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025 में एक बड़ी व पंपर वैकेंसी आप लोगों के लिए आ रही है। और इसके साथ ही इंडियन आर्मी अग्निवीर की जितनी भी तैयारी करने वाले साथी हैं, उन साथियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी। 2025 में बहुत सारे नए बदलाव इंडियन आर्मी अग्निवीर की भर्ती प्रक्रियाओं के साथ ही और सिलेक्शन प्रोसेस में होने वाला है। बहुत सारे साथी ये सोच रहे हैं अग्निवीर अस्थायी है, 25% जवान ही परमानेंट होंगे, लेकिन इसमें 2025 में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं और 2025 में आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर परमानेंट भर्ती प्रक्रियाओं में भी बदल सकते हैं। इसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आज की आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। खुद रक्षा मंत्री जी ने यह सारी अपडेट दी है। अगर आप भी 2025 में इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि 60,000 से ज्यादा नौजवानों को इस बार इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025 में भर्ती किया जाना है दोस्तों, जिसमें जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट के पद रहने वाले हैं। यहां पर ऑफिशियली चीजें मैं बताऊं उससे पहले जो भी साथी चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली इंडियन आर्मी भर्तियों से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों जैसा कि यहां पर देख रहे होंगे, रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष किया है घोषित और सेना में हो सकते हैं अहम बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दूं। इससे पहले अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए टारगेटेड और डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल जीरो से और बेसिक से पढ़कर पहली बार में सी एग्जाम पास करके इंडियन आर्मी में भर्ती होने का सपना साकार करना चाहते हैं, उनके लिए जीडी, ट्रेड में डब्ल्यूएमपी का टारगेटेड बैच आ चुका है, बिल्कुल लाइव और रिकॉर्डेड दोनों के साथ में। टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए टायर सीरीज, संडे टू संडे लाइव टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट होता है जिसमें हर एक एआरओ बच्चा टेस्ट देगा, जिसमें ऑल इंडिया रैंक देख पाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, पिछले आर्मी हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट रैलियां एआरओ, जेडआरओ और सी एग्जाम में पूछे गए ओरिजिनल पेपर आपको विद सॉल्यूशन आपको इस बैच में मिल जाएंगे। और अभी चल रहा है इस पे 70% छूट का ऊपर। जो कोर्स आपको 999 रुपए मिल रहा था, वो कोर्स अभी आपको मात्र और मात्र 399 रुपए मिल रहा है। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या प्ले स्टोर पे जाना और बेस्ट एग्जाम सर्च कर लेना, वहां से ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना है। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत या डाउट रहता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर सपोर्ट करती रहेगी। अभी लेके चलता हूं दोस्तों पूरी नोटिस पे, देखिएगा। यहां पर बताया गया है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में नए साल 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया गया। इस दौरान कहा भी गया है कि ये साल रक्षा क्षेत्र में कई बदलाव के संकेत लेकर आया। बैठक में राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि साल सुधार रक्षा तैयारियों अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखेंगे और 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच भारत की सुरक्षा है वो सुनिश्चित करेंगे। और अगर भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हो सकता है इंडियन आर्मी अग्निवीर को हटाकर पहले की तरह इंडियन आर्मी परमानेंट भर्ती प्रक्रिया हो सकती है। अब देखो यहां पर क्या क्या किएंगे, क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां पर देखिए तीनों सेनाओं में यह बदलाव किया जाएगा, क्योंकि जब अग्निवीर आया था तब इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में एक साथ लाया गया था। तो ये सुधार जो होंगे ये तीनों सेनाओं में होने वाले हैं। दरअसल रक्षा मंत्री द्वारा नियोजित सुधारों का व्यापक उद्देश्य रक्षा अधिग्रहण प्रक्रियाओं को और आसान और समय के प्रति संवेदनशील बनाना, प्रमुख हितधारकों के बीच गहन सहयोग सुनिश्चित करना है और देश की जो सेना है उसको आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए इन्होंने ये भी कहा है कि जो वैकेंसी आपकी होने वाली है, जिसमें जो 25% नौजवान परमानेंट होने वाले उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। जिन जवानों को 4 साल के लिए फौज में भर्ती किया जाएगा उनके जो कार्यकाल है उसको 8 साल किया जाएगा। और लगेगा कि इसमें भी और बदलाव करना है तो अग्निवीर को समाप्त भी किया जा सकता है और परमानेंट इंडियन आर्मी पहले की तरह आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। इसको लेकर 2025 में देखिएगा, यहां पर देखिएगा थिएटराइजेशन मॉडल के अंतर्गत सरकार थल सेना, वायुसेना और नौसेना की जो क्षमताओं है उन क्षमताओं को साथ में लेकर, जिससे कि युद्ध के दौरान सैन्य अभियानों के दौरान उनके संसाधनों का अनुकूलन का प्रयोग किया जा सके और जितने भी नौजवान जो भर्ती होके जा रहे हैं वो अच्छे से अच्छे देश सेवा में अपना योगदान दे पाए। इन सभी के लिए यहाँ पर कहा है, मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जो अग्निवीर है उनके भविष्य को भी ध्यान में रखा जाएगा, सबसे पहली चीज है। और जितनी भी कमांडिंग ऑफिसर है उन सभी को यह निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने सुझाव है वो भारतीय सेना के लिए जो सुझाव है आपके वो हमें दीजिएगा, ताकि इंडियन आर्मी अग्निवीर में बहुत सारे बदलाव किए जाए। जिसमें सबसे पहला बदलाव आपका ये देखने को मिल सकता है, जो आपका अग्निवीर में जो 25% का जो क्राइटेरिया था उसे बढ़ाकर 50 या 75% हो सकता है। आगे आने वाले समय में ये 100% भी हो सकता है।
के साथ ही मैं बता दूं, जो एज क्राइटेरिया को लेकर जो सामंजस्य काफी बने हुए हैं और टेक्निकल को लेकर ऑलरेडी फाइल चली गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसमें चली गई है, वहां पर उसके अधीन कार्रवाई चल रही है, प्रक्रियाधीन है अभी वो, एज क्राइटेरिया को बढ़ाने को लेकर मांग की जा रही है कि एक टेक्निकल वाला साथी 12वीं पास करेगा तब तक उसकी एज 19 या 20 साल हो जाती है। इसके बाद में जब वो भर्ती देखने जाता है तो वो या तो एक भर्ती देख पाता है या भर्ती देख ही नहीं पाता, उससे पहले ही वो अवरेज हो जाता है। इसलिए टेक्निकल में एज क्राइटेरिया 21 से बढ़ाकर 23 करने की मांग की गई है। साथ ही जो ट्रेडमैन वाले बच्चे जो जीडी से अवरेज हो जाते हैं उनके लिए एक मौका रहता है कि वो ट्रेडमैन की भर्ती देख पाते हैं अगर उनकी एज भी 21 से बढ़ाकर 23 हो जाती है। हो सकता है तीनों सेनाओं में सभी में एज का क्राइटेरिया सेम देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सारे बदलाव 2025 में होने वाले हैं। तो आप लोगों को लिए बहुत बड़ी और अच्छी अपडेट बहुत जल्द मिल सकती है। अब ये अच्छी अपडेट में क्या क्या चीजें शामिल होगी ये बहुत ही जल्द आप लोगों को ऑफिशियली तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आप लोगों को ये सारी है चीजें हैं वो बताई जाएगी। दोस्तों आप 2025 में कौन सी ट्रेड से अप्लाई करने वाले हैं, जीडी से, ट्रेडमैन से, टेक्निकल से या नर्सिंग असिस्टेंट, कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। साथ ही मैं बता दूं रोज शाम को 8 बजे यूट्यूब पर एक ओरिजिनल पेपर आपको हल करवाया जाता है जो पिछले आर्मी एग्जाम में पूछा गया है और 2025 के सी एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहने वाला है। तो ये वाली क्लास आप जरूर लेना। जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।